मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत भवन में उच्च स्तरीय बैठक कर 19 जुलाई को भोपाल जिले के ग्राम जगदीशपुर के पुरातात्विक धरोहर स्थल पर प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक और 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। पहली बार ही कैबिनेट बैठक का ऐतिहासिक आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए यूसीसी मसौदे पर मोहर लगेगी। सीएम ने समीक्षा की है। उन्होंने संबंधित विभागों की तैयारियों की जानकारी लेते हुए सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न विधेयकों को प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की। नई इंडस्ट्री की भी मंजूरियों को लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सचिवालय खुलेगा। कई बड़े फैसलों पर मोहर लग सकती है। आपको फैसले बता रहे हैं कौन कौन से फैसलों पर मोहर लग सकती है। सभी विभाग अपने अधिकारों को ट्रांसफर करेंगे और अधिकारी की पदस्थापना ईओडीबी सचिवालय में होगी। तो इन फैसलों पर भी मोहर लग सकती है। निवेशक खुद हलफनामा देंगे कि वे इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं और इसी आधार पर लेटर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जारी हो जाएगा। वहीं पीसीबी सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होगा। इसी में 4 से 5 माह लगते हैं। कोचिंग पर पाबंदी रहेगी। 16 साल से कम उम्र के बच्चे के एडमिशन पर रोक रहेगी। और मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और आगामी मानसून सत्र में विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। कटनी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। कहा कि हिंदू और मुस्लिम समाज के लिए अलग अलग कानून क्यों हो, सभी के लिए एक ही व्यवस्था लागू होनी चाहिए। सीएम यादव ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा जरूरी है और 3 तलाक का दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि अगर कोई 3 तलाक देगा तो कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। मोहन यादव ने कहा कि कानून यूसीसी विधेयक लागू होने के बाद अब प्रदेश में केवल एक शादी करने वाले लोग ही रहेंगे। अगर राम एक शादी करें तो रहीम 4 शादी क्यों करें। भगवान राम के धाम के पास से आज मध्य प्रदेश बना है। जब एक देश एक धाम एक प्रधान एक किसान होना चाहिए तो हिंदू का कानून अलग, मुसलमान का कानून अलग। ऐसा क्यों होना चाहिए? सबका एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आम एक शादी करेगा तो वही 2-3-4 हो जाएगा। अरे हमारी मुस्लिम है तो हमारी बहन है। अब एक शादी को करेगा उसी को कानून प्रदेश में रहेगा, अधिकार रहेगा। ये यूसीसी कानून लगाने हमारा राज्य बनना चाहिए। एक देश का सिस्टम, एक देश एक विधान एक विधान, तो अलग अलग कानून को होना चाहिए। इसलिए उत्तराधिकार के लिए और कोई कहे ये तलाक 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 तो उठा के घेर में बंद कर देंगे। घेरा जाता तलाक एक ही शादी करने का अधिकार है। ये कानून से हमारे सरकार ने लाने वाला जब हम जनता के लिए जा रहे हैं तो ये भेदभाव क्यों होना चाहिए? इस देश के अंदर हम सब भारत माँ के भेदभाव का कहाँ सवाल? वो भारत माता की आने वाले इसी वर्षाकालीन सत्र के अंदर एक देश एक विधान के आधार पर हम जा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यूसीसी को लेकर ये बातें कही और इसी खबर पर जानकारी लेंगे। भोपाल से मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का यह बयान कि यूसीसी को लेकर जो तमाम बातों का जिक्र किया, क्या है मानसून सत्र में विधेयक भी देखने को मिलेगा और कल महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक में होने जा रही है, किस तरीके से बैठक की तस्वीर नजर आएगी? बिल्कुल, कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है वो ड्राफ्ट जो है कल कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा और इस कैबिनेट की बैठक में उसे मंजूरी देने का काम भी किया जाएगा। तो ये काफी मायनों में महत्वपूर्ण है बैठक और यही कारण है कि इस बैठक को लेके तमाम जो तैयारी थी वो प्रशासनिक स्तर पे की गई थी क्योंकि जगदीशपुर जो है भोपाल में वहां पर ये
बैठक है और कहीं ना कहीं इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाना है, जिसमें यूसीसी सबसे महत्वपूर्ण बड़ा निर्णय जो है बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र भी किया है, चाहे अब पिछले 3 तलाक का जिक्र हुआ हो, इन तमाम बिंदुओं को जोड़कर बता रहे हैं कि यूसीसी काफी महत्वपूर्ण है और वो लागू होगा, वो सभी के लिए समान भी रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, आदिवासियों का भी इसमें ध्यान रखा गया है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री इस यूसीसी के मध्य प्रदेश को जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसको काफी महत्वपूर्ण बता रहा है और ये कहीं ना कहीं सभी समाज वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण रहेगा। यही मुख्यमंत्री बार बार अपने बातों में इस बात का भी जिक्र करते हैं। बिल्कुल, तमाम बातों का जिक्र सीएम कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनु जी आपको जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर यूसीसी काफी महत्वपूर्ण, जिसको लेकर चर्चाएं लगातार हो रही हैं और मानसून सत्र में इसे लेकर तस्वीर भी नजर आएगी और इसके साथ ही कल काफी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है।